बता देते हैं कि सीवी आनंद बोस ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। इस पूरे मामले को लेकर लगातार बातचीत चल रही है और बताया गया कि कोलकाता में जो हालात बने हुए हैं, अभी फिलहाल स्थिति क्या है, बातचीत कई मुद्दों पर, खासतौर पर कोलकाता के मुद्दे को लेकर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है और बात भी हुई है। बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस जगदीप धनखड़ से मिले हैं और बताया तो ये भी जा रहा है कि रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्योंकि इस पूरे मामले में केंद्र को रिपोर्ट सौंपनी है। केंद्र ने कहा है कि आप रिपोर्ट तैयार करके दीजिए, क्या क्या अभी तक कदम उठाए गए हैं, क्या क्या घटनाक्रम के दौरान हुआ था, ट्रांसफर को लेकर सवाल, कई सवाल। और ऐसे में उपराष्ट्रपति और सीवी आनंद बोस जो कि गवर्नर है बंगाल के, उनकी मुलाकात हुई है और इस मुद्दे पर बात भी हुई है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट सौंपने को भी कहा गया था, रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। उस रिपोर्ट में पूरा डेटा होगा, पूरी जानकारी होगी, इतने दिनों से क्या हुआ, क्या क्या अभी तक जांच हुई है, क्या क्या सबूत मिले हैं, कैसे बीच में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि केंद्र ने भी इसको लेकर रिपोर्ट तलब की थी, रिपोर्ट मांगी थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने बोस आनंद बोस पहुंचे और दोनों के बीच मुलाकात भी हुई है और बातचीत भी हुई है। गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे बंगाल के गवर्नर, राज्य के वर्तमान हालात की देंगे जानकारी। गृहमंत्री को कोलकाता कांड की जानकारी सौंपेंगे। राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं बंगाल के गवर्नर। तो ये बड़ी खबर इस पूरे मामले में आ रही है, जहां आज गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे बंगाल के गवर्नर, राज्य के वर्तमान हालात की जानकारी देंगे। उनकी तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है उसके बारे में मैं खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को ये रिपोर्ट सौंपूंगा। और इसी के साथ वो दिल्ली में मौजूद है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश जुड़ गए हैं। गणेश, कितने बजे ये मुलाकात होने वाली है और रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि आखिरकार पश्चिम बंगाल में ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ और पश्चिम बंगाल के हालात क्या है? गणेश, आवाज मिल रही है? तो गणेश का हम रुख करेंगे, लेकिन ये खबर आपको लगातार बता रहे हैं कि आज गृहमंत्री अमित शाह से बंगाल के गवर्नर मुलाकात करने वाले हैं और बताएंगे कि आखिरकार वर्तमान हालात राज्य में कैसे हैं, क्योंकि कई जगह देखने को मिला कि जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर लाठीचार्ज तक किया गया। यानी कि पश्चिम बंगाल में आवाज उठाना तक गुनाह है। जो गुनाह पहले हुआ उसके ऊपर आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। आवाज किस तरीके से दबाई जाती है उसकी तस्वीरें बार बार सामने आती हैं। गृहमंत्री को कोलकाता कांड की जानकारी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस देंगे। राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं इस दौरान बंगाल के गवर्नर, जब वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं यहां पर रिपोर्ट सौंपने के लिए। तो इस दौरान हो सकता है कि वो राष्ट्रपति से भी मिलें और ऐसे में तो आप कुछ जानकारी दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से भी बंगाल के गवर्नर मुलाकात करेंगे और रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि उनसे भी उनकी मुलाकात संभव है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री को कोलकाता कांड की जानकारी सौंपेंगे और इसी के साथ ये पूरा मसला, क्योंकि अब कोर्ट जा पहुंचा है और ऐसे में कोलकाता रेप मर्डर कांड के जो आरोपी है संजय, उसे लेकर के भी कई ऐसे खुलासे हैं जो अब हो रहे हैं। कोलकाता रेप मर्डर कांड के आरोपी संजय रॉय का हो सकता है सीबीआई अब पॉलीग्राफी टेस्ट कराएगी। कोर्ट ने सीबीआई को इसकी इजाजत भी दे दी है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद अब पॉलीग्राफी टेस्ट कैसे होगा, इस केस की हर बारी कड़ियों को कैसे जोड़ेगा, आपको इस रिपोर्ट में समझाएंगे। शैतान का उतरेगा नकाब, दरिंदा उगलेगा हर राज। साइको टेस्ट में जो छुपाया, पॉलीग्राफी टेस्ट में होगा पर्दाफाश। जी हां, कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई को आखिरकार अदालत से आरोपी संजय राय के पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल चुकी है और इसी के साथ तय हो गया है कि अब कोलकाता कांड के सारे किरदारों से नकाब हटने का वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि पहले ही साइको टेस्ट के जरिए आरोपी संजय राय की आपराधिक मानसिकता को समझ चुकी सीबीआई अब पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए ये पता कर लेगी कि दरिंदा संजय राय कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है।
वो इस केस में किससे बचा रहा है और किसके चेहरे पर झूठ का नकाब चढ़ा रहा है। राय की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिलना इस केस के खुलासे में कितना अहम साबित हो सकता है, इसे ऐसे समझिए कि सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इस मामले में अब तक जो कुछ भी आरोपी से उगलवाया है और क्राइम सीन से जितने भी सबूत इकट्ठे किए हैं, वो वारदात के पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि जिस तरह से क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसने वहां मौजूद लगभग सारे सबूतों को नष्ट कर दिया है। क्राइम सीन यानी कि सेमिनार हॉल में रेनोवेशन का काम हो या फिर मौकाए वारदात को सील करने में पुलिस की लापरवाही, मौकाए वारदात को प्रोटेक्ट करने में की गई चूक ने सीबीआई के सामने कई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक यही वजह है कि क्राइम सीन पर सीबीआई को मल्टीपल फुटप्रिंट मिले हैं और इसी के चलते जांच एजेंसी के लिए ये तय कर पाना बेहद मुश्किल है कि घटना वाले रोज मौकाए वारदात पर कितने लोग मौजूद थे। सूत्रों की माने तो यही वजह है कि सीबीआई की टीम अब तक 10 से ज्यादा बार सेमिनार हॉल का निरीक्षण कर चुकी है और 2 बार क्राइम सीन का 3D लेजर स्कैनिंग भी कर चुकी है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद सीबीआई को कई सवालों के जवाब नहीं मिल सके हैं। यही वजह है कि अब सीबीआई आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट करवाकर ये क्रॉस वेरीफाई करेगी कि संजय राय ने क्या झूठ कहा है और क्या सच। वहीं इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली पीठ भी सुनवाई करने वाली है, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल होंगे, जो सीधे तौर पर इस केस की जांच की दिशा और स्पीड तय कर सकते हैं। ये संभावना इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः ही संज्ञान लिया है और जिस तरह से इस मामले को लेकर बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस के रवैये पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उसे देखते हुए अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर कन्विंस हो गया कि लेडी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के पीछे एक गहरी साजिश है जिसमें आरोपी संजय राय महज एक चेहरा है, तो निश्चित है कि शैतानों की टोली को सुप्रीम दिक्कत होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, साइको 2 पॉलीग्राफी टेस्ट की बात हो रही है, लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट आखिर होता क्या है ये आपको बता देते हैं। एक तस्वीर भी आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी ढंग से मशीन को इंसान से जोड़ा जाता है, यानी कि परीक्षण के दौरान सवाल पूछे जाते हैं। ये जो आप वायर्स देख रहे हैं वो हाथ पर कनेक्ट कर दिए जाते हैं। जिस तरीके से बीपी नापा जाता है उसी तरीके से उसको हाथ पर बांधा जाता है। मशीन शारीरिक प्रतिक्रियाओं को मापती है कि कब जो प्रेशर है, चाहे हार्ट रेट की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। मशीन से सांस लेने की दर मापी जाती है, उसमें कितना असर है ये देखा जाता है। झूठ बोलने पर शारीरिक प्रतिक्रिया अचानक से बदलने लगती है, उसमें डिफरेंस दिखाई देने लगता है। झूठ बोलने पर हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर में भी अंतर नजर आता है। टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं ग्राफ पर दिखाए जाते हैं और उससे पता चल जाता है। परिणामों में बदलाव झूठ बोलने का संकेत होता है, क्योंकि जब आपसे नॉर्मल सवाल पूछे जा रहे होते हैं तब आपकी हार्ट रेट क्या है, आपकी ब्लड प्रेशर क्या है, आपकी सांस किस तरीके से उस समय मेजर हो रही है, और अगर अंतर आता है तो पता चल जाता है ग्राफ के फॉर्म में, इसलिए इसे पॉलीग्राफिक कहा जाता है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, पश्चिम बंगाल सरकार एसआईटी का गठन करने की तैयारी कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है और इसमें आईजी लेवल के अधिकारी शामिल हैं। आरजीकर अस्पताल के बारे में, आरजीकर अस्पताल से जुड़ी तमाम जानकारियां इकट्ठे करेगी एसआईटी की टीम और एसआईटी इस पूरे मामले की अब जांच करेगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने अब जाकर, घटना को करीब 10 दिन का वक्त बीत चुका है, तो अब जाकर एसआईटी का गठन किया है और आईजी लेवल के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। एक तरफ सरकार पर लगातार लापरवाही को लेकर सवाल उठ रहे हैं और साथ ही ये भी कि ममता सरकार कई लोगों को बचा रही है और इसीलिए इस मामले में देरी की जा रही है। सरकार की ओर से बड़े कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जबकि अब एसआईटी मामले की जांच करेगी। और इसके साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, कोलकाता रेप मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने लिया है मामले पर स्वतः संज्ञान, 3 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करने वाली है। स्वतः संज्ञान लिया गया था और मंगलवार यानी कि आज का दिन नियत किया गया था, तय किया गया था कि सुनवाई होगी। कोलकाता में जिस तरीके से ये रेप और हत्याकांड हुआ उसके बाद
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में सुनवाई की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ ये पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है और सीबीआई इस मामले में नए सबूत खंगाल रही है। लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया जाएगा आरोपी का और इसी के साथ अब उसकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जी बने हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्वतः संज्ञान लिया गया है, आज सुनवाई होगी, कौन कौन सुनवाई करने वाला है और इसी के साथ कौन कौन यहां इस दौरान मौजूद रहेगा? देखिए, हम सबसे पहले बताएं कि रविवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। सो मोटो लेने के बाद अब आज सुनवाई होने वाली है। आज ये पहला नंबर पे आइटम पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। एक स्पेशल बेंच है, उसके बाद तुरंत इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि उस समय जब सो मोटो लेता है किसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट, उस समय राज्य सरकार से और संबंधित जो पार्टियां हैं उनको जरूर सूचना दी जाती है कि आप उस समय मौजूद रहें। और यही वजह है, अगर आप सीक्वेंस को देखें तो राज्य सरकार को क्या जवाब देना है। जो सो मोटो लिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद राज्य सरकार ने एक एसआईटी का गठन कर दिया। यह भी दर्शाता है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने फेस सेविंग की कोशिश पूरी करेगी। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का मामला है, यह चूंकि हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है, हाईकोर्ट इसमें सीबीआई जांच दे चुका है, हाईकोर्ट फटकार लगा चुका है। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये टोटल स्टेट का फेल्योर है, लेकिन उसके बावजूद देश में जिस तरह से पूरे डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, ये दायरा बहुत बड़ा है, पूरे देशव्यापी आंदोलन है डॉक्टरों का। और चूंकि हाईकोर्ट का दायरा इतना सीमित है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया है कि आखिर डॉक्टरों की